जितना भी ताकत लगा लें, कमलेश्वर पटेल जीतेंगे 101%। और 19 तारीख को वोटिंग होगी और आप 4 जून को आप आके हमसे बात कर लीजिए कि कमलेश्वर पटेल जीत गए नहीं। कमलेश्वर पटेल लाखों वोटों से ऊपर वोट से जीतेंगे चुनाव। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम धारा 370 खत्म किए हैं। हम यह सीधी जिला सिंगरौली जिला 3,70,000 वोटों से चुनाव जीत के दिखाएंगे। बिंद क्षेत्र ऐसा है सीधी सिंगरौली, यहाँ लोकसभा में अगर निकली है तो बीजेपी निकली है, चाहे कौनो कैंडिडेट आए जाए, अपना इतना जान ले। कैंडिडेट से बहुत खड़े हो जाए चाहे अगला खड़े हो जाए। हाँ वो जीती बीजेपी। हाँ ईवीएम तो नहीं सेट किया है। ईवीएम सेट, अगर आप ईवीएम सेट की बात करते हैं, एक मिनट, अगर ईवीएम सेट की बात करते हैं, तेलंगाना में पंजाब में क्या ईवीएम नहीं सेट हो सकता है? बचाने का लड़ाई है, एक संविधान खत्म करने की लड़ाई है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई खुल के नहीं कह सकता कि मेरा इतना सीट आ जाएगा या इतना तानाशाही। अभी गढ़ा के करे रहा, अब गढ़ा के बात आता है के करे रहा, अपने बता दी। हम तक सीधे कब की कांग्रेस गड्ढा करे रही, भारत के लाभ, भारत भाजपा है। तो कांग्रेस का सरकार में हम लोग मटरा का दाल खाते खाते अब गोढ़ारी का झोर मर गए। अब 5 रुपया 2 रुपया रोज मजदूरी था, आज हम लोगों को मोदी सरकार में 300 रुपया रोज, आयरक चूतर हिलाही तब वो 300 रुपया रोज मिलता है। कर आदत है। अब 15 महीने में यह कमलेश्वर पटेल पंचायत ग्रामीण मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। इस 15 महीने शासन में इन्होंने केवल ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रोटोकॉल जानती है, इनके पीछे कलेक्टर एसपी भागे, जनता इनके पीछे नहीं भागती। राजेंद्र मिश्राम जीतेगा। राजेश खड़े के राजेंद्र मिश्रा नहीं, नकल न कराई। खड़ा तो मैं अकल से बता रहा हूँ। यह बताइए कि मिश्रा जीतेगा। अरे तो 100 नंबर दिया, 108 नंबर दिया हम लोगों का रक्षा के लिए है। 2 कमरा आवास योजना दिया हम लोगों के लिए, 5 किलो गल्ला दिया हम लोगों के लिए, 2,000 रुपया 6,000 रुपया महीना साल में। हमारा किसान योजना 12,000 रुपया महीना मिल रहा है किसानी करने के लिए। महीना की साल में है ना। 1,200 रुपया हमारे मिसेजों को दे रहा है, वो आप सेंदूर टिकली के लिए हमको नहीं देना पड़ रहा है। यूक्रेन में रहे। हाँ, यूक्रेन में वहाँ से आए तो हमको को पता है, इसे तो बताएगा। कहाँ रहा हुआ घटनाक्रम बताई तो। घटना जब आए तो रास्ता में भाई भारत वाले की इज्जत सम्मान में, बाकी पाकिस्तान वाले वहाँ छूट गए, पीछे नहीं गए हुआ। अपना राहुल गांधी, हम राहुल गांधी यह बताइए बिना दुल्हा लाए अपना जो है बारात चले, हम दुल्हा ले चाहिए। राहुल गांधी बनल है गठबंधन में हमारी सरकार बन रही। अपना का लागत है के है दुल्हा। देखिए, ये हम यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है। सराई जो है तो धावनी और देवसर का दुल्हा के बात होला तो सराई में आ गए। हम देखिए राहुल गांधी राहुल गांधी कांग्रेस के वकील हुआ एक्शन ले रहे हैं, राम मंदिर न बनना चाहिए। हमारा मतलब ही है, कांग्रेस के वकील हुआ एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस वकील खड़ा करे रहा हुआ राम मंदिर। कांग्रेस के देन आए राजीव गांधी मतलब मंदिर के शिलान्यास करवाए रहे, तब बनी है मंदिर। धर्म के राजनीति खड़ा किया था जब बीजेपी बनवा रही थी, जवाब दे सकी थे तो क्यों खड़ा किया था कांग्रेस? हमरा वकील राजीव गांधी के जमाने में शिलान्यास हुआ। नहीं, अपना कह रहे हैं कि राम मंदिर के समय में 10 वकील का खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस वाले की राम मंदिर न बनी। नहीं, वो विवाद के मुद्दा रहा कुछ नहीं है, सही है। लेकिन अपने के देश के नेता प्रधानमंत्री वो चाहिए जो देश खातिर गोली सही ले, ये नहीं कि झोला उठा के चल दे। हाँ, ये वजह से राहुल गांधी को सही गोली भाई, राहुल गांधी के खानदान गोली साहब तैयार हैं, मोदी जी हैं तो वो कहते हैं हम झोला उठा के चल दे। देश में लोकतंत्र के महापर्व के तैयारी शुरू है और कई चरण में देश भर में मतदान हो का है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटन में यदि पिछले परिणामन के बात की जाए तो 28 सीटन पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही, तो महज एक सीट पर कांग्रेस सिमट के रह गई रही। लेकिन 2024 की यह चुनाव बेहद अहम चुनाव है। कांग्रेस खातिर आपन
जो है कहा जाए कि जमीन बचावे के चुनाव है तो भाजपा का आपन शक्ति दिखावे के चुनाव है। आखिरकार यह चुनाव में के जीती के हारी यह तय करी जनता के दरबार। अब बघेली न्यूज चैनल गांव-गांव गली-गली पहुंच रहा है यह जनता से उनकर राय जाने खातिर कि आखिरकार देश में बनी केखर सरकार काहे कि यह सरकार यह देश के वह नींव आए जौन यह देश के भाग्य तय करा थी, लोगन के आम मतदातन के गरीब वंचित दीन दुखी सबके हित पर एक योजना बनावत थी, फैसला ले थी। ऐसे यह हर 5 साल में एक मौका मिला था और देश के यह सबसे बड़ा चुनाव जो अब हो जाए है ओकर पहल चरण के मतदान 19 तारीख का होए वाला है, 19 अप्रैल का होए वाला है। जौने में बतावा यह जा रहा है कि इधर की एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दल जो है गठबंधन बनाई नहीं और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बना है। इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है और यह मुकाबला में आखिरकार जीत के कर हुई है जनता तय करी। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। हम मौजूद हैं वर्तमान में सीधी सिगरौली लोकसभा के सरई क्षेत्र में और यह सरई के जनता से जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार जनता के मन में को है, मोदी है या फिर राहुल गांधी है या फिर और को तीसरों के नंबर लगी रहा है वो तब जनता बताई। का नाम है अपना के भैया? रमेश कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति। अच्छा, अपना पदाधिकारी ना है जी। तो चलिए कुछ देर में अपना के लगे अपना कौन पदाधिकारी है नहीं अपना के नाम का है पहले? लक्ष्मी नारायण जायसवाल। लक्ष्मी भैया ये बताइए कि चुनाव कब है? चुनाव 19 के है। कंफर्म है? हाँ। खड़ा को है चुनाव में? खड़ा राजेंद्र मिश्राम जीतेगा। नहीं राजेश मिश्रा। खड़े के राजेंद्र मिश्रा। नहीं नकल न कराई, नकल न कराई, खड़ा को मैं अकल से बता रहा हूँ। यह बताई कि मिश्रा जीतेगा। अरे तो भाई हम पूछित कौन है बताई कुछ है न अपना। यह बताई खड़ा को है चुनाव में? खड़ा चाहे जो हो हम लोग देंगे कमल को वोट। सीधे सीधे काहे देव कमल का वोट? कमल कैसे देंगे? हाँ। कि हमारी ये सरकार जब से आया है हाँ। तो 100 नंबर दिया, 108 नंबर दिया हम लोगों का रक्षा के लिए हाँ। है। हाँ। 2 कमरा आवास योजना दिया हम लोगों के लिए। हाँ। 5 किलो गल्ला दिया हम लोगों के लिए। 2000 रुपया 6000 रुपया महीना साल में। हाँ। हमारा किसान योजना 12000 रुपया महीना मिल रहा है किसानी करने के लिए। बात समझ महीना रहे? की साल में? साल में हाँ। है ना। 1200 रुपया हमारे मिसेजों को दे रहा है वो आप सेंदूर टिकली के लिए हमको नहीं देना पड़ रहा है। हाँ। तो ऐसे सरकार हम कभी नहीं पाए। हाँ। कभी नहीं पाए। ये सरकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी से का दुश्मनी है अपना? राहुल वो गांधी तो कहते हैं हाँ, शब्द दे उसका भी हम बता रहे हैं। हाँ। क्या दुश्मनी है? हाँ। दुश्मनी ये है कि कांग्रेस के जमाने में हमारे गांव वासी पंचायत में 2 ठे आवास योजना आता था 15,000 का केवल आदिवासियों के लिए। बात समझ रहे हैं? तो उसमें से 5,000 रुपया उनको मिलता था। अब 10,000 रुपया खा लिया जाता ऊपर। समझ रहे हैं? तो कांग्रेस का सरकार में हम लोग मटरा का दाल खाते खाते अब गोढ़ारी का झोर मर गए। अब 5 रुपया 2 रुपया रोज मजदूरी था। आज हम लोगों को मोदी सरकार में 300 रुपया रोज आयरा चूतर हिलाही तब वो 300 रुपया रोज मिलता है। समझ रहे हैं? तो आज हम कम से कम जब चितरंगी का मानिक सिंह और जगन्नाथ जी लड़ते थे तब से उस पार्टी में जुड़े हैं। नहीं तो पदाधिकारी है कौनो? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। ये आम आदमी है? नहीं, कार्यकर्ता हैं पुराना ये क्षेत्र का। हमारा साथी है राजेंद्र साहू, रवाड़ बनिया, ये छिरहट का राघो सिंह। चलिए तब मतलब अपना का लागत है कि बेहतर जो है हाँ मोदी के ऐसे हुई। हम मोदी का ही आदमी। 400 पार के नारा दे लागे हो सकता है? ज्यादा संभव होगा सर, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कितना? 5 से ऊपर जाएगा। 543 कुल्ली सीटें ही 5 से ऊपर जाएगा। आप देखते रहिएगा। चलिए तो ठीक है।
मतलब यह कहा थे ना कि कुछ ऐसा व्यक्ति है, चलिए का शुभ नाम है अपना? गया प्रसाद यादव। गया भैया, यह बताइए कि का माहौल का है यह चुनाव के, लोकसभा के? माहौल हम भारत देश का तो बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन सीधी जिले का बात करता हूँ, सीधी संसदीय क्षेत्र। जितना भी ताकत लगा लें, जितना भी ताकत लगा लें, कमलेश्वर पटेल जीतेंगे 101%। और 19 तारीख को वोटिंग होगी और आप 4 जून को आप आके हमसे बात कर लीजिए कि कमलेश्वर पटेल जीत गए नहीं। कमलेश्वर पटेल लाखों वोटों से ऊपर वोट से जीतेंगे चुनाव, और उनको जनता ने मूड बना लिया है कि हमको जितना ठगा गया, जितनी भी वादा की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उनके कार्यकर्ता जरूर उनको कह रहे हैं 400 पार नहीं, वो 600 बता दे, वो अलग बात है। अब उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अपना ये अबे अपना कहन कि 1 लाख ज्यादा से वोटर से 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से कमलेश्वर भैया चुनाव जीतेंगे इस बार, कोई नहीं हरा सकता है। कार्यकर्ता है कांग्रेस के, हाँ, मैं पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ। जी हाँ, पदाधिकारी। जी हाँ। चलिए ठीक है, हालांकि पदाधिकारी से हम मुखातिब हुए नहीं आए रहन, लेकिन ठीक है, अपना के मन में लागत है का मुद्दा है इधर की जौने का लेके जनता के बीच जेते, केहू के बुराई नहीं, कबो कबो बड़ी लाइन खींच के आदमी बड़ा बनत है। तो है ना, तो हम ये जाने चाहिए का सुविधा अपना सीधी खितिर बेहतरी कह दे जौने पर जनता भरोसा कह रही हो 1 लाख वोटन से ज्यादा जीता रही है। कांग्रेस पार्टी जो इस जनता को दे रही है, यहाँ की जनता को, पूरे भारत की जनता को, अब भारत में पहुंच गए ना, सीधी के बताइए। सीधी के लिए मैं बता रहा हूँ, सीधी के लिए जो कमलेश्वर पटेल 5 साल में काम करेंगे वो काम, और जो कांग्रेस सरकार की है वो भी काम, जो भी आप कहिए तो वो करेंगे उसको। मतलब 5 ऐसा काम बता दी जो करे वाले हैं। भैया 2 सेकंड। कमलेश्वर भैया 5 ऐसा काम बताई जो जनता का सीधे मदद करे वाले हैं जीते के बाद। कमलेश्वर भैया सीधी जिले के लिए वो शिक्षा में सुधार करने के लिए पहली बात बोले, जो कक्षा 8 तक के बच्चों को अंगूठा लगाना पड़ता है। कमलेश्वर भैया ने बताया जिस दिन मैं सांसद बनूंगा 1-1 स्कूलों का स्थिति सुधार दूंगा। दूसरी बात, जहां लोगों को पानी की समस्याएं हैं, रोड की समस्या है, उन्होंने कहा मुझे जिताइए एक बार और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा बनने के बाद कि आपको रोड बना के और 5 साल में वो सीधे और सिंगरौली का रोड बना दूंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरी काम ये है कि लोगों की समस्या, अपराधियों का संरक्षण दिया जा रहा है, और जिसके ऊपर अपराध हो रहा है उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जा रहा है। ऐसे अन्याय करने वालों के लिए यहाँ होल लागे अपना सरई में हो रहा है। हाँ। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और जिसके साथ अपराध होता है उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है। एक नहीं, हाँ। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के चौथा मुद्दा हमारे यहाँ के कमलेश्वर भैया ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं किया जा रहा है, उन गरीब महिलाओं के लिए हम जितनी योजनाएं हमारे हैं सभी योजनाओं तक उनको पहुंचा देंगे हम, और सभी योजनाओं को उनको लाभ दिलाएंगे। ठीक है। पांचवी योजना ये है कि अगर कमलेश्वर भैया हमारा चुनाव जीतते हैं तो ये जो भ्रष्टाचार तमाम लोग कर रहे हैं, या कि जो लोग अपना वो करके कि हम पार्टी के हैं दूसरे का कार्रवाई ने जबरदस्ती कर रहे हैं, वो विभागों से उसको मिटाने का काम किया है। ये पचमा मुद्दा हमका समझ में नहीं आवा। हम कहा कि हमारे सहयोगी एठे दिखा दे, काफी लोग मौजूद हैं एठे, सब तक हम चाहिए लागे कि पहुंच जाइए और सबके विचार हम सुन ली। हालांकि सबसे जरूरी यह है कि ये लोकतंत्र में मतदान हो, मतदान सब करें, निष्पक्ष मतदान करी तो निश्चित तौर पर अपने नेता से पूछे के सवाल पूछे के अधिकार रख पाई। नहीं तो दारू मुर्गा साड़ी पैसा में यदि वोट डारिन तो निश्चित तौर पर वह अधिकार मतदाता खो देते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब बताइन कि हालांकि अपना कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपना का भरोसा है। हालांकि यह सवाल हम अपना से पूछे चाहिए लागे कि कमलेश्वर पटेल जी के पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, पहले अपना विकास शिक्षा के बताए हैं, है ना, और 15 महीना वो खुद पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहे। कुछ उपलब्धि हमका बता सकी थे कि जौने के बारे में कि 15 महीना के कार्यकाल में का कुछ दीन। 15 महीना में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करवाया है उन्होंने। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री सीधी खातिर का करें या सिहावल खातिर का करें, उस सबके मंत्री रहे ना। के वो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं।
उनके पिताजी 7 बार चुनाव जीते थे और वहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया। 8वीं तक के पढ़ाई में उठा छाप लोग हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री के रहे के बाद वो उस जमाने में नहीं थे। उनके जमाने में जो बच्चे पढ़े थे, आप उनसे और आज जो वर्तमान में 20 साल से कांग्रेस भाजपा की सरकार चल रही है, इनके और उनके जमाने के बच्चों का इतना बेहतर करीस तक काहे बाहर हुई है सत्ता से कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलना नहीं आता। कांग्रेस पार्टी जो कहा वो किया। चलिए ठीक है, अपना बताइए कि जितनी बात अपना कहीं सहमत है सल की बात। इनके बातों में हम कोई सहमत नहीं है। अगली बार हमारे यहाँ से इस सांसद जो जीते थे तो 3 लाख करीब वोटों से जीते थे। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम धारा 370 खत्म किए हैं। हम यह सीधी जिला सिंगरौली जिला 3,70,000 वोटों से चुनाव जीत के दिखाएंगे। जी नहीं, और चीजन का लेके अपना बोल रहे हैं कि भाजपा झूठ बोला थी, कांग्रेस झूठ नहीं बोले। ये झूठ बोले कि इनकर आदत है। अब 15 महीने में यह कमलेश्वर पटेल पंचायत ग्रामीण मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। इस 15 महीने शासन में इन्होंने केवल ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रोटोकॉल जानती है। हाँ। इनके पीछे पीछे कलेक्टर एसपी भागे, जनता इनके पीछे नहीं भागती थी। हाँ। जी, जनता मिले पावर रही कि नहीं? नहीं, जनता मिलने नहीं पाती थी। हाँ? नहीं मिलने पाती थी। यह बताइए, यह स्थिति है अपना कहीं लागे गरीबन के मसीहा ही अपना कह रहे हैं प्रोटोकॉल लेके बागर रहे। कमलेश्वर भैया, रीति पाठक की थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। रीति पाठक 10 साल थे इन्हीं के। उन्होंने नेशनल हाईवे रोड अभी अधूरा पड़ी है। नेशनल हाईवे रोड अभी अधूरा पड़ी है सीधी सिंगरौली का। सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे सिंगरौली को, आज भिखमंगापुर बन गया है सिंगरौली। लोग भीख मांग रहे हैं। लोगों को मैं बता दूं, महिला पुरुष और युवा भीख मांग रहे हैं। ठीक है, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। अब हम कुछ अन्य लोगों से बात कर ली। क्या नाम है अपना? रण बहादुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस का। चलिए, अपना क्या शुभ नाम का? हमार मुन्ना लाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए, क्या नाम है अपना? ये मैं भागा। चलिए, क्या नाम है अपना? उमा शंकर गुप्ता। उमा शंकर भैया, का लागत है इधर की चुनाव है और बड़ा चुनाव है, के खड़ा है चुनाव में जानी थे? जी, हमारे बीजेपी से लड़े हुए हैं राजेंद्र शुक्ला। और राजेंद्र शुक्ला कहूँ राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र मिश्रा। हाँ। और कांग्रेस से है अपना कमलेश्वर पटेल। हाँ। एमए से हमारे बीजेपी के ही जीतेंगे कार्यकर्ता। देखिए, बीजेपी से ही काहे वे उनका कार्य बहुत अच्छा हुआ है, आगे से ही चल रहा है। उनका कार्य भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। पहले पूरा देखिए, जब से मैं वोट डालने लायक हुआ हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी से ही वोट डालते जा रहा हूँ। उनकी कार्य से मैं इतना खुश हुआ हूँ। का कार्य ऐसा करीन खुश है ना? हमारे यहाँ मतलब कांग्रेस से पहले जानता रहा, रोड में कमी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आई है तो रोड बनी हुई है। गल्लाओं की सुविधाएं थी। पहले कांग्रेस के ज़मानों में गल्ला की सुविधा जैसे थी कि मतलब 18 किलो, 15 किलो, 10 किलो, 12 किलो देते थे, लेकिन उसमें से ब्लैकमेल हो जाता था। लेकिन बीजेपी सरकार ने हर सदस्य को 5-5 किलो का गल्ला सुविधा कर दिया गया है। जितने सदस्य हैं उनको 5-5 किलो के कर दिया गया है। वह बीजेपी का ही सरकार का है, बीजेपी का ही देन है। और रोडों का लाइट की सुविधा जैसे दे दिया गया है। सिंचाई सुविधाओं के 100 रुपये मतलब कनेक्शन पर 100 रुपये लगता है सिंचाई सुविधाएं के लिए। कांग्रेस जमाने में ये नहीं था। यह बताइए, राहुल गांधी के चिन्ह थे अच्छी तरह से। क्या दिक्कत का है? उनका दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो सदस्य हैं नीचे से ही झूठा बोलते जाते हैं और ऊपर तक झूठे बोलते जाते हैं। वे तो उनका सीधा बोल दिया गया था, न्यूज में बोला गया कि आलू से सोना बनाऊंगा। कैसे बना देंगे वो? वे मतलब पब्लिकों को बोला गया था। पहली बात तो सर वहाँ लगाइए माइक। चलिए, का नाम? जब नाम का है? अंजनी गुप्ता। जब यहाँ कोई मर जाते थे तो पीएम कराने के लिए हमको देवसर ले जाना पड़ता था। कब? कांग्रेस के ज़माने में। जब से हमारा कांग्रेस का बीजेपी की सरकार आया है तो हम लोगों को पीएम यहाँ होने लगा है। इसी रोड में गुठुआ भर गड्ढा रहता था कांग्रेस के ज़माने में। आज देख लीजिए रोड सनासन बन गई। रोड कैसे बन गई है।
तब अपना कब यह बताइए, इधर की लोग कह रहे हैं कि मोदी के, नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी की लड़ाई है। ये लड़ाई कौन हिसाब से देखी थे? हिसाब से हम देख रहे हैं, काम के हिसाब से देख रहे हैं। जो काम करेगा वो जीतेगा। तो काम करिए, काम मोदी कर रहा है। जो मोदी गांधी का कह रहे हैं, मोदी करेगा तो मोदी जीतेंगे, और राहुल गांधी करेंगे राहुल गांधी का कह रहे हैं कुछ नहीं किए हैं। काहे? अब वो जाने क्यों नहीं किए हैं। कि हम चल गए हर न्याय यात्रा कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 370 धारा क्यों नहीं हटाई कांग्रेस? पहले उदाहरण। नहीं रुकी आपन बोली ना। हाँ, यह बताइए कि अपना कहीं लगे कि राहुल गांधी कुछ करबे नहीं बे, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोगों से। नहीं, कोई यात्रा नहीं निकल रहा है। हाँ। सब वो ढकोसला है, मतलब भरोसा नहीं है उनको। कोई भरोसा नहीं है। ये बताइए लड़त को लागे चुनाव? ये राजेश मिश्रा भाजपा से हैं, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से हैं। क्या लागत है? और केहू के बीच लड़ाई है या फिर इन दो के अलावा तीसरा कोई यहाँ अभी संभव ही नहीं है। क्या लागत है के बेहतर काम कर पाई? राजेश मिश्रा जिंदाबाद। काहे कमलेश्वर पटेल जी पर भरोसा काहे? अभी 5 सालों विधायक तो बता दे हमको क्या काम किए हैं। 5 साल अभी विधायक थे वो। कहाँ सर एक विधायक हमको, कहीं के भी विधायक थे वो हमको बता दें क्या काम किया है। हाँ, जब वो एक विधानसभा नहीं निकाल पाए तो 4 विधानसभा थोड़ी निकाल पाएंगे। नाम का है अपना कि अपना बहुत देर से गुप्ता दूसरे के मुँह में अपन मुँह खोसे दे रहे हैं। हमारा नाम जान लिया अपना, विकेश गुप्ता नाम है। विकास भाई ये बताइए, विकेश भाई ये बताइए कि क्या लागत है यह चुनाव? बड़ा चुनाव पूरी तरह से असंभव है कमलेश्वर पटेल खातिन, कांग्रेस खातिन। काहे? ये अपना बिंद क्षेत्र ऐसा है, सीधी सिंगरौली। यहाँ लोकसभा में अगर निकली है तो बीजेपी निकली है, चाहे कौनो कैंडिडेट आए जाए। अपना इतना जान ली, कैंडिडेट से बहुत खड़े हो जाए चाहे अगला खड़े हो जाए। हाँ, वो जीती बीजेपी। हाँ, ईवीएम तो नहीं सेट किया है। ईवीएम सेट, अगर आप ईवीएम सेट की बात करते हैं, एक मिनट, अगर ईवीएम सेट की बात करते हैं, तेलंगाना में, पंजाब में क्या ईवीएम नहीं सेट हो सकता है? वहाँ बीजेपी की सरकार क्यों नहीं है? ईवीएम की बात मत कीजिए। ईवीएम अपने जगह पर है, वो लोगों की सोच भ्रम अलग अलग है। तो कमलेश्वर पटेल जी से अपना कितनी नाराजगी का है? नाराजगी कांग्रेस के है, बीजेपी की नाराजगी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी अगर वह जीत जाए, बीजेपी में आ जाए तो कमलेश्वर पटेल पर यह बताया ना बना के क्यों कैंडिडेट अगर बीजेपी में खड़ा हो जी, सीधी सिंगरौली। आप सुन जाइए, 3 विधानसभा है सिंगरौली विधानसभा में, 3 विधानसभा है, चितरंगी, देवसर, सिंगरौली। इसमें तीनों बीजेपी निकली है, एक भी कांग्रेस नहीं आई। वो पुराने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वो एक विधानसभा नहीं निकाल पाए तो 6 विधानसभा क्या निकाल पाएंगे? कैसे विधानसभा? सीधी लोकसभा, सीधी सिंगरौली में 7 विधानसभा है, वो क्यों निकाल पाए? लोकसभा में 7 विधानसभा 8 आती है। हाँ, जानकारी की व्यवहारी शामिल है। चलिए, क्या नाम है अपना? मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूं। मैं एक युवा हूं, सुनील जायसवाल मेरा नाम है, सुनील जायसवाल नाम है। और यह चुनाव एक लोकतंत्र का त्योहार है। यह हर 5 साल में आता है। जनता के प्रति की हर जनता, मेरा पहले युवाओं से अनुरोध है कि सभी युवा अपने भविष्य के लिए मतदान करें। जब आप मतदान करेंगे, आप पार्टी से हट के, समाज से हट के, आप जो देश के लिए काम कर रहा है, देश हित, समाज हित और युवाओं के हित के लिए जो भी पार्टियां काम कर रही है, उस पार्टी को आप वोट करिए, ना कि आप भाजपा कांग्रेस का पल्लू ढोइए। क्योंकि आपको लागत है कि देश के, देखिए, आज सीधा मुकाबला है। एक संविधान बचाने का लड़ाई है, एक संविधान खत्म करने की लड़ाई है। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई खुल के नहीं कह सकता कि मेरा इतना सीट आ जाएगा या इतना तानाशाही। अभी युवाओं का देखिए बात हो रहा है, हम एक युवा हैं, अपनी युवा का बात कर रहे हैं। हम पढ़े लिख के आज घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पढ़ाई करें? मैं बी फार्मा करके डॉक्टरी डिग्री रखा हूँ, लेकिन आज भी बेरोजगार घूम रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है दुकान खोलने के लिए। दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। सरकार दावा तो करती है कि इतना लोन दे रहे हैं, आप सीधी सिंगरौली की बात करिए। सीधी सिंगरौली में ना सड़क एक भी बन पा रहा है। नहीं, अपना देखिए, अपना नेता जैसा भाषण दे तो हुआ मजा नहीं। हमका यह नहीं, हमारा मकसद यह है कि कम से कम, हाँ, कि मतलब ये बताइए कि अपना कहन कि हम बी फार्मा की डिग्री कहे हैं, हमका दुकान खोले के हमारे लगे पैसा नहीं है। हम दुकान काहे खोली अगर नौकरी हमके मिल जाए? नौकरी या अपना युवा है, बी फार्मा करे हैं, मतलब कौने कॉलेज से करे हैं? कौने कॉलेज से करे? हम RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल से करे। चलिए, बढ़िया जगह से करे हैं। तो कम से कम अपना से हम जाने चाहिए थे
सरकारी नौकरी की संख्या कितनी हो सकती है एक देश के अंदर? इस देश के अंदर जनसंख्या देश की कितनी है ये बताइए। देश की जनसंख्या 130 से 140 करोड़ के मध्य है, क्योंकि 2011 में सर्वे हुआ था। ठीक है, अब ये बताइए कि कितनी सरकारी नौकरी एक देश दे सकता है? देश हर परिवार प्रति, जनसंख्या के प्रति जितना उनका विभागों में पूरा विभाग खाली जा रहा है। यही मोदी 2014 से पहले हम सुने थे, देखिए हम देखे नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार का बात किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमको 2 रोजगार यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम लोगों का वैकेंसी 5 साल में बी.फार्मा वाला आता है, 5 ठो आता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टरेट की। तो हम 5 में 50,000 बच्चे फॉर्म हम लोग डालते हैं, उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो कौन कौन बच्चा होगा? अगर एक विभाग का मैं बात करूं, हर विभाग में नौकरी की परेशानी। सबसे पहले युवाओं की नौकरी बताइए, 14 के पहले कितनी नौकरी लोग करी नहीं? देखिए नहीं हम देखिए कौनो पार्टी के न फेवर में बात कह रहे हैं ना, ओके, मगर जनता जो देख ही रहा नहीं, अपना तो पार्टी के नहीं। मैं युवा हूँ। निवेदन यह है कि कम से कम सामने वाले समझे जो देखे वाले हैं कि आखिर ये बताइए 2014 के पहले नौकरी के का आंकड़ा रहा और आज जब अपना ऊपर आरोप लगाए रहे हैं तब नौकरी के का आंकड़ा। देखिए हमारे बाप बढ़ा के बारिश का शुभ नाम? मुन्नालाल गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एक थे आयन हम यहाँ हम 2-3 पंचवर्षीय सरपंच हो रहे हैं, है नहीं। लेकिन इनसे ये पूछ ले कि गढ़ा के करे रहा और गढ़ा के भाट आता है के करे रहा, अपने बता दी। हम तक सीधे कब की कांग्रेस गड्ढा करे रही, भारत के लाभ, भारत भाजपा है ओकर खामियाजा भाजपा। अपना के उम्र का हुई लग? हम 65+ हैं। 65+ हैं। ये बताइए अपना कांग्रेसों के कार्यकाल दिखे? कांग्रेस के कार्यकाल में 2 पंचवर्षीय अपनी सरपंची काल बिताए। साल भरे मुश्किल से 1 लाख रुपया मिलत रही विकास कार्य करे खातिर। अब 1 लाख रुपया में अब अपना सोच ले कि कितना विकास हुई, लेकिन एक बावजूद हम वो काम करे हैं ने पंचायत क्षेत्र में कि 1 लाख आजो दिखाते हैं। 1 लाख रुपया के जो हम काम करें वो आ जाओ 1 करोड़ खर्चा करें वो काम न बनी। हाँ, जहाँ 2 हाथ का गड्ढा, 3 हाथ का गड्ढा यानी 2.5 फीट से लेके 3 फीट है नहीं, तब ना हम भरें, ईमानदारी से काम करें। तो अब काहे नहीं बनी लगा है सरपंच? अब ऐसे नहीं बनी कि थोड़ा सा ये भाई साहब बोल ही नहीं सकते, नहीं दबे हुए हाँ, दबे हुए अभी भाई साहब शाही झूठ बोलैया जब आ जाई, भाई साहब शाही जब झूठ बोलैया आ जाई तब हमार कहाँ कदर हुई। अच्छा, तो यही सरपंची हार जाई लड़ी थे। प्रथम बार आप सरपंची नहीं रही क्या? अच्छा, अब यहाँ नगर पंचायत भाई, नगर पंचायत भाई और कितने कारण हैं वो हम खुल के नहीं कह सकी। नगर पंचायत अपना के घरे के मनई मर जाई वोट के पहले 3 दिन अपना पार्षद है कि नहीं आए लड़े रहें हार गए। लेकिन अपना के घरे के सदस्य वोट के पहले 3 दिन पहले क्यों मर जाई तो अपना वोट मांगे जाब। चलिए, तो मतलब ये में गमी पड़ी और ये वजह से बस चलिए ठीक है। जनता आजो पछता थी पछता ही लगे नहीं, हम नहीं पछता रहे हैं, हम सब पछता है। बाढ़ का मांग 13 सब पछता अपना का नाम है? हमारा यह निवेदन नाम का है अपना? डॉक्टर भाईलाल शर्मा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का जी। जो 2014 के पहले की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार थी जी, पंचायती राज व्यवस्था थी जी, उसमें सभी गांव के लोगों को शिक्षा जो बरहमी भी पास कर लिए थे तो 25-25 लोगों को नाम जोड़ के शिक्षा गारंटी में शिक्षक बनते थे। यही सरपंच महोदय जो अभी बात कर रहे थे, उसके पहले हर पंचायत से 4-4, 6-6 लोगों को रोजगार मिल जाता था। भले 500 रुपये मिलते, आज 65,000 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं। उस समय गांव के लोगों को रोजगार मिलता था। आज पैसा के देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही। को पैसा देते क्या देते? पैसा खुल के जो कर्मचारी बैठे हैं आज बिना पैसे के कोई भी एक काम कर नहीं के। तहसील में एक काम पड़ जाए तो साला जो आवाज उठाता है चपरासी वो भी कहता 100 रुपए दो तो आपका नाम पहले हम बोलेंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ। लगा था कांग्रेस के समय ये नहीं रहा? कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं था, क्योंकि सब पंचायतों के द्वारा होता था। नामांतरण बटनबार लागत है। सही कह रहे हैं चाचा जी कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार नहीं रहा, न भ्रष्टाचार रहा काम है और बीजेपी सरकार है अगर भ्रष्टाचार न रहा तब
पूछ या रहे बताइए हैं। तो फिर अपनों के सवाल लाजमी है कि आखिरकार यदि ये बताइए इतना सब कुछ बेहतर रहा तो आखिरकार कांग्रेस सरकार चली काहे गए? न प्रदेश में स्थापित हो पाई, न देश में स्थापित हो पाई। कांग्रेस सरकार का जाने का कुछ कारण था, बिजली और रोड, क्योंकि उतना लंबा पहले बजट नहीं था, पैसा नहीं था, तो रोडें जो खराब हो गई। बिजली उत्पादन कब उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, जिसमें बिजली का जो वो हुआ, बिजली यहाँ पर्याप्त नहीं मिल पाती, सिर्फ बिजली रोड के कारण यहाँ की सरकार गई। अब आज जो मतदाता बन गए हैं, आज 20 साल हो गया भाजपा सरकार को, वो जानते नहीं है कि कांग्रेस क्या किया है। नहीं तो बतावे काहे नहीं कांग्रेस बता रही है आज, नहीं बताए नहीं पा रही बराबर। कांग्रेस बता रही है। आज मोदी जी की जब सरकार बनी, बोले कि हम 2 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। आज बोलिए कितने लोगों को रोजगार मिला? अपना के सराय के हालत भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां हुई, वाले की कांग्रेस 5 लाख पर 100 लोगों का भी नियुक्ति नहीं हुई। बाद में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। एक जने के हिंदू 5 साल कांग्रेस जब प्रत्याशी बन के आए 1995 में उनके द्वारा अपनी विधानसभा में का बड़े काम किए, या फिर जब 15 महीना पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो ये क्षेत्र में का ऐसा विकास कार्य उनके द्वारा? क्षेत्र में विकास के नाम पर अभी नहीं हुआ था कुछ, क्योंकि द्वारा कुछ नहीं किया। 15 महीने तो सरकार बनी, 6 महीने तो लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, 15 महीने में क्या क्या कर दे? जितनी भी एजेंडा था कांग्रेस का, उसको उन्होंने कम से कम आधे एजेंडों को पास किया है, जो कांग्रेस का एजेंडा था। फिर सरकार गिर गई, फिर सरकार गिर गई, सरकार की खरोच फरोख्त हो गई, उसमें से विधायक टूट गए, सरकार गिर गई। जिसको वोट से नहीं बना पाया तो नोट से वोट नहीं तो कहा कांग्रेस के लगे नोट नहीं है, नहीं था नोट। वो लोकतंत्र पे हत्या नहीं करना चाहता था, मतलब नोट के दम पे अपना सरकार नहीं बनाना चाहता, निष्पक्ष रूप से। क्या बताइए अपना के लगे कोनो प्रमाण है ये बात के? प्रमाण है ये बताइए। या बताइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बता रहे हैं कि बिच गए या हो गए, या कोनो प्रमाणो है? प्रमाण नहीं, लेकिन बताइए अगर वोट से अगर नहीं है कैसे सरकार बन गई? जब नहीं हम बंगलोर रेस्टोरेंट में ले जाकर 22 विधायकों को कब्जा किया नहीं होता। नहीं तो फिर काहे नहीं जेल काहे नहीं गए भाई? सुप्रीम कोर्ट है, किसका है? केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कौन सुनने वाला है? आज तो न्यायपालिका मतलब अपना आज अमित शाह मोदी के सामने किसी की नहीं चल रही है। आज जो भी मुंह खोलता है उसको जेल के अंदर जाना पड़ता है। न्यायपालिका पर सवाल खड़े। केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री झारखंड काहे जेल के अंदर काहे है केजरीवाल? जेल के अंदर इसलिए कि भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। शराब घोटाला के वजह से नहीं आई। आज शराब घोटाला को संजय सिंह को जेल में भेजे थे, क्यों छूट के आ गए? क्या उनके पास प्रूफ था? कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। नहीं तो नाम का है, नाम का है किसका? अपना के नाम का है हमार रविंद्र कुमार गुप्ता जी। ये बताइए खड़ा को है चुनाव में की है वो मिश्रा नहीं और मिश्रा और वो कमलेश्वर पटेल। ये बात ये बताइए का लागत है के का जीते चाहिए? कमलेश्वर की जिताऊ काहे? वैसे नहीं का दादागिरी चल रहा था से दादागिरी से वो युवाओं के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, इसलिए हमको जिताएंगे। जो शिक्षा के लिए लड़ेगा, जो रोजगार के लिए लड़ेगा, हम उसी को जिताएंगे। हमको आज शिक्षा चली और लोगन से कहा सुनाम है अपना के? डॉक्टर राजेश जायसवाल। राजेश भाई ये बताइए कि का है का लागत है? ये सीधा सा मुद्दा है, पहले कुछ नहीं था। आप लोग कहते हैं ना सब बीजेपी कर गई। मानिए ये समतल जमीन है जहाँ कुछ नहीं है, अगर मुझे यहाँ न्यू डालना है तो उस पर टाइम लगेगा, बेस बनाने के लिए टाइम लगता है, और छत के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं लगता। कांग्रेस ने बहुत किया है, ऐसा कोई ना कहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जिस टाइम पे भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत के पास एक भी परमाणु बम नहीं थे। हाँ, और आप कैठे हैं अब जो भी होंगे मेरे को क्लियर नहीं। अरे अपना पचप हुआ है सीधा नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम दूर निकले हैं। हम ऐठे लोगन के बीच अपना के मुद्दा परमाणु बम से अपना का मतलब? कुछ भी अपना से का मतलब परमाणु बम से? नहीं है देश नहीं अपना एक के देश के सुरक्षा यह के लिए बताइए है, क्यों नहीं है? हम तो ये कही थे कि यह गांव के का प्रमुख समस्या है। यह बताइए यह वोट के खरीदारी थे अपना, या अपने गांव के बेहतरी खातिर ना, गांव के विकास के लिए डालते हैं। गांव में आज तक
का नहीं भाव काहे की जरूरत है? देश भी तो देखता है ना। नहीं तो गांव में अपना के का नहीं है, वो काहे की जरूरत है? सुनिए, गांव का विकास, यहाँ नगर परिषद है तो नगर परिषद के वो गांव के विकास करेंगे ना, नगर पंचायत वाले। होता है विकास की नहीं हो होता है, क्यों नहीं होगा फिर वोट काहे डारी थे? जब नगर परिषद होगी तो वोट न डारी ले। ये लोकसभा वो नहीं यह बताइए, जब प्रत्याशी लड़ी रहा है चुनाव तो हम अपना से जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह जगह पर समस्या का है, वो कर समाधान को करी। ये आप पूछे कि समस्या यहाँ का क्या है तो वो मैं बताऊँ। बाकी आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं की, हम काहे कहे? आप खोल के बोल रहे हैं। नहीं, खोल के मैं बोल रहा हूँ कि डरने की थोड़ी। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड में एनी टाइम जाम लगता है, अतिक्रमण है, हाँ पूरे मार्केट में अतिक्रमण है। अच्छा, हाँ, ये को दूर करी, को दूर करी कौन करेगा? जनप्रतिनिधि करेंगे। हमारे भरोसा के ऊपर है, काहे कि मौका ये 5 साल बाद मिली है। भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, जो अच्छा काम कर जाए वही ठीक ठाक है। जो कर जाए, भरोसा किसी के ऊपर नहीं। रही बात 1952 से आज तक की सांसदीय क्षेत्र सीधी में कोई ओबीसी का चेहरा नहीं आया है, इसलिए इस बार ओबीसी के चेहरे को लाए। चलिए, तो मतलब अपना क्या लागत है? ओबीसी सीधा सा फंडा 1952 से सांसदीय क्षेत्र सीधी में आज तक किसी ने ओबीसी सांसद नहीं बना। बहुत मुश्किल नहीं, भारत देश के निवासी 50% ओबीसी है। सीट रहा में ओबीसी थोड़ा हुई। अरे ये सामान्य है, ये सामान्य है। देखिए 4 बार लगातार क्यों नहीं होगा? ओबीसी का 4 ओबीसी के मथरे चुनाव जीत जाइए। 100% अगर ओबीसी एक हो जाए, मैं डंके की चोट पे कहूंगा के वोट न चाहिए, नहीं न सामान्य के वोट चाहिए, न एससी के चाहिए, न एसटी के कहा कि वोट नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का वोट नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि आज तक भाई बीजेपी भी 3-4 बार से लगातार सामान्य को टिकट दिया, एक आध बार ओबीसी को भी टिकट दे देना था। अच्छी सीट है, समान सीट तो है नहीं। तो जाति के आधार पर मतलब अपना क्या लागत है कि अगर बीजेपी हिंदुत्व के आधार पे चुनाव लड़ती है तो हम जातिगत चुनाव पे क्यों नहीं बोल सकते? बताइए। सतना ओबीसी को गणेश सिंह सतना मिला है। पार्टी जो है खाएंगे वहाँ। देखिए, सीधी सांसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शुभ नाम है अपना बताइए। प्रेम सिंह भाटी नाम है हमारा। बताइए। वार्ड क्रमांक 14 के हम पार्षद हैं। निर्दलीय प्रत्याशी लेकर चुनाव जीते हैं। निर्दलीय से। प्रेम सिंह भैया, ये बताइए कि अबे भाई साहब कह रहे हैं कि ओबीसी चेहरा के वजह से इधर की कमलेश्वर पटेल का चुनाव जीता है। लागत है अपना कि ये जाति आधारित चुनाव हो चाहिए? नहीं, जाति आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर जगह ओबीसी को टिकट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत में जितनी सीटें सबको बांट के जाति आधार पर टिकट दिया जाता है। तो अपने यहाँ पर अगर सामान्य सीट है, अगर उनको टिकट मिला है, क्योंकि सतना से गणेश सिंह जो टिकट मिला है, वहाँ से ओबीसी को टिकट मिला है, तो हर जगह से ओबीसी को टिकट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ओबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता है उनके साथ में। तो यहाँ की जो सीट है वो अच्छी सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से ऊपर मतों से यहाँ से सीट जीत रही है। कौन? राजेश मिश्रा जी। नहीं तो अपना का पदाधिकारी है इनका? पदाधिकारी नहीं है, हम कोई पता है, हम कांग्रेस में थे। कांग्रेस की विचारधारा से परेशान होकर हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। पहले कांग्रेस में हम 20 साल कांग्रेस में पदाधिकारी रहे। कांग्रेस की विचारधारा से परेशान होकर उसके बाद में जब ये देखे कि अब यहाँ पर कुछ विकास होने की बात नहीं है, खाली ओनली फॉर ये होना, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नहीं तो कांग्रेस में का अपना का दिक्कत रही? कांग्रेस पार्टी विकास की और कोई मुद्दा नहीं रखती थी, ओनली फॉर खाली अगर उनकी ये यात्रा वो यात्रा, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। 2013 के बाद में जो हिंदुस्तान में विकास हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक काबिल तारीफ है। अपने यहाँ अगर आप किसी गांव में जाएंगे 2013 के पहले अगर कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना होता था तो वहाँ कोई रोड नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में यहाँ पूरी गांव में रोडों का जाल बिछा और विकास की एक नई नींव रखी गई। हम उसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राहुल गांधी से काहे अपना के भरोसा टूट गया? राहुल गांधी से भरोसा टूटने का मतलब राहुल गांधी आज तक कुछ पद पर रहे नहीं है। सांसद रहे एक बार लोकसभा में, उसके बाद में अगर वो अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होगी। चलिए ये बताइए कि अपना की स्थानीय या सराई में समस्या का है, मुद्दा का है? सराई में जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लगभग काम हो चुके हैं। लेकिन छोटे छोटे जो काम हैं, जब से सराई नगर परिषद बनी है तब से लगभग 4 करोड़ के काम अभी रनिंग में है और छोटे छोटे मुद्दे और आने वाले टाइम में अच्छा विकास करेगी। किसका सरकार है? तो यहाँ केकर शासन? यहाँ पहले गौड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार
सरकार थी, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाँ, वो भी सरकार बीजेपी की नगर परिषद हो गई। यहाँ जो नगर परिषद वो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए ये बताइए, यहाँ से खड़ा को है चुनाव में, को खड़ा है कहाँ से? या सीधी लोकसभा? कांग्रेस पार्टी से कमलेश्वर पटेल जी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजेश मिश्रा जी खड़े हैं। यह बताइए, 15 महीना पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल जी, का लागत है वो दौरान अपना कांग्रेस में रहन? नहीं, उस समय मैं यहाँ सरपंच था ग्राम पंचायत घोघरा का। अच्छा। तो उस समय 15 महीने की सरकार में ऐसे कोई विशेष कार्य नहीं हुए, इस वजह से वो सरकार गिरी। नहीं तो कमलेश्वर पटेल जी उस 15 महीने के दौरान आए? पटेल जी की विधानसभा है नहीं, उनकी विधानसभा सियाहो लगती है। पंचायत ग्रामीण विकास, वो जब पंचायत मंत्री रहे हैं तो ऐसे कोई विशेष काम इस कोई नहीं हुए हैं। नहीं, यहाँ आए कोबे आए रहे दौरान पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री? कोई ऐसा कोई कार्यक्रम उनके द्वारा नहीं किया गया था। नहीं किया गया। हाँ, इस क्षेत्र में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं दिया गया था। तो मतलब वो दौरान अब अबे कब का भेंट है लोगों से? नहीं, अभी तो एक बार दौड़ा हुआ था उनका, जब टिकट मिला है उनको, एक बार उनका कार्यक्रम हुआ था सराई में। जी। तो बात भाई अपनों के बात नहीं, हमारी बात नहीं हुई थी। वो आए थे, ओ, नहीं उठाते बात कहाँ से हुई? गजब पता राज्य मंत्री जी फोन उठाई ही बना गजब बात करी थे। नहीं तो काहे काबर रहे यहाँ, काहे आवर सेठ आवत रहे, अपन लॉटरी ले आके लेके चले जाते रहे और का कंपनी में गजब बटाई। यहाँ पे फोन विधायक एक बात फोन नहीं उठाते, तो राज्य मंत्री होगा फोन उठाई ही, गजब बटाई थे अपना नॉर्मल आदमी। चलिए हालांकि चलिए अभी अपना से बात हो गया और लोगों से बात थोड़ा सराई नगर के इतना चेहरा है, नहीं नगर को लेकर थोड़ा ले लीजिए। इतना का नाम है? सराई नगर के लेकर अपना का नाम? हमारा नाम विष्णु है जी, विष्णु भाई। क्या लागत है कि इधर की लोकसभा चुनाव है जानी थे? नगर लोकसभा चुनाव है तो भाई देखा जे जीते वाला रहे जीतबई करी, एमे दू राय की बात नहीं आए। और कुल मिलाए कि यहाँ का सराय के विकास कुछ नहीं आए। चाहे कौनो बात में हो, विकास कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, कहाँ तहसील है, कहाँ कहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तहसील हुआ है तो दूरी है भाई, 4 किलोमीटर की दूरी है। और कहाँ यहाँ कुछ ना मजिस्ट्रेट ही बन बैठी है ना कुछ बैठी है। हाँ, यहाँ देखा जब बीमारी के पूरा जाम लगता है तो चारों ओर कहती कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ एक्सीडेंट होता है यहाँ आते हैं, लाश उठा कर चल जाते हैं, उसके बाद माता जी को पता नहीं चलता है। ऐसे से बात होता है यहाँ पे। तो ये के का लागत है के ये अपना के सराय के हालत का सुधार पाई भाजपा वाले की कांग्रेस? चाहे भाजपा सुधारे चाहे कांग्रेस सुधारे, हाँ, वो सुधार को सकत है, सुधार सकते भाजपा सुधारी। हाँ। कांग्रेस इतना दिन तक 1995 में क्या करी सी, कुछ करी सी यहाँ। हाँ, यहाँ कुछ करी सी। तो भरोसा के ऊपर है? भरोसा कहाँ नरेंद्र मोदी के ऊपर है। हाँ, और केहू के ऊपर नहीं, और केहू के ऊपर नहीं है। चलिए अपना दिनेश कुमार गुप्ता। का लागत है इधर की केकर सरकार बन रही है? सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनी भैया के में अपना का लागत केकर सरकार? सरकार केहू बनी थी, हमारे रोड की स्थिति ऐसी रही। नहीं तो केकर बन रही है वो है, तबे तो वोट तो दे परी केहू। ईवीएम से जीती है तो सरकार मोदी जी है। चलिए अपना का लागत केकर सरकार बन रही है? हर हर मोदी घर घर मोदी। कांग्रेस हर मोदी घर घर मोदी। भैया यहाँ थोड़ा माइक अपना का लागत है केकर सरकार बन रही है? मोदी जी। काहे अपना हेर मोदी वाले? नहीं, ये गलत बात है, ये आम नागरिक है सर नहीं। अपना गलत भैया है। इतना गुठुआ भर गढ़ा हमारे दुआरे रहा, हो चुका, इतना ऊंच पीसीसी हो गया है। अब तो सरकार मोदी ने के अपने बताई। अब घर बूढ़ा एक बारी आ गया, पहले मन ही बूढ़ा रहे, अब घर बूढ़ा तो मतलब रोड सब जगह चकाचक है। कौन का लागत है केकर सरकार ज्यादा ध्यान दे सकती है? 400 पार मोदी जी तय। काहे 400 पार? काम है। काम बोली ने काट। काम में क्या काम है? विकास है देश का, विदेश से लेकर सराय तक। आज जो विदेशी मुद्दों में भारत सरकार की अपने जो इमेज बनी है, आज आप 15 साल 20 साल पहले पीछे जाइए, आप एक ऐसे कोई मुद्दे के बारे में बता दीजिए जिसमें हमारे भारत सरकार की ऐसी कोई प्राथमिकता विदेश में नजर आई हो। आज हमारी जो इमेज बनी है आज भारत का, और हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों में काहे मोबाइल में देखवा करी थे, व्हाट्सएप वगैरह में होकर हम लोग करी थे भुक्तभोगी होकर, हम लोग भुगतान करी थे होकर, हम बचे होकर उपयोग करी लाने से हमको पता है वो चीज के। अच्छा, विदेश नीति के, विदेश नीति, गांव नीति, सब नीति के। हाँ, अच्छा यूक्रेन में रहे? हाँ, यूक्रेन में वहाँ से आए तो हम बच्चे को पता है, इसे तो बताई ला ना। अच्छा, क्या रहा हुआ घटनाक्रम बताई तो? घटना जब आए तो रास्ता में भाई भारत वाले की इज्जत सम्मान है, बाकी पाकिस्तान वाले वहाँ छूट गए, पीछे नहीं गए हुआ। अपना वहाँ से डॉक्टरी कर रहे हैं? डॉक्टर नहीं घूमे गए रहे। अच्छा, हाँ,
घूमे गए रहे ना वो आबद के दर की मतलब ये दिक्कत हाँ हो हाँ। चलिए मतलब अब यहाँ से चुनाव को लड़ने लगे। राजेश मिश्रा भाजपा से हैं, कमलेश्वर पटेल बीजेपी से हैं, कांग्रेस से अजय प्रताप सिंह गोड़वाना से हैं। क्या लागत है कि राजेश मिश्रा जिंदाबाद। कमलेश्वर पटेल से कहा नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, मोदी जी, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर वोटिंग है हमारा। अपना क्या लागत है? प्रभु अपना से अब का बताई, सब जनता वैसो जाना थी। हम बताओ भी है कि भाजपा मोदी विशेष तौर पर मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनावे चाहिए थे। फिर से अब कम से कम वो जब तक लड़ी कमलेश्वर पटेल से कहा नाराजगी कौनो मेर के नहीं आए, नाराजगी उनसे कौनो मेर के नहीं आए। जो जानी थे कहा है हम अपने यहाँ लिया इनको उनके करबे का करब। जब हमारे केंद्र में कुछ हो ही न पाई, उनके अलावा कुछ दिखाता ही नहीं आया तो हम क्या करब। उनका यहाँ लिया इनके केंद्र में हमका मोदी मिला है, मोदी कुछ करता वाला है, कुछ का बहुत कुछ करला है, ऐसे हम उनका यहाँ अपने यहाँ संसदीय क्षेत्र में। चलिए ठीक है। वो अपना का सुना बस सब है का कही का है मोदी जी हैं और कहा है भाई कोई राजा रहेगा पर हम क्या बताइए अपना पचन का भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी नहीं देखा है? ये बताइए जो भी शासन, जो भी कर्मचारी जो 300-200 में काम कर रहे थे आज जो 500 वेतन पा रहे हैं, 15,000 पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? बेरोजगारी कहाँ है? नहीं आए। क्या है? नहीं है बेरोजगारी है बताइए ना। कहाँ तला के भाई हमारे जने नहीं ये बताइए, सुनिए जीएसटी शासन ले रही है, हर एक चीज कह रही, पेट्रोल का रेट बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ा, हर एक चीज का तो बढ़ रहा है। किस चीज में सुविधा है बताइए? घर घर गाड़ी, क्या सुविधा नहीं है? सब तो शासन सुविधा दी है, क्या नहीं दी है? भ्रष्टाचार जो सलके हर घूस लागत थी, जो घूस लगता, जब हर एक आदमी घूस खा रहा है तो घूस दे रहा है, घूस में काम हो रहा है। एक पंचायत का सरपंच तक पंच तक घूस खा रहा है तो अधिकारी खावे करेंगे। नहीं तो ये बताइए मैं रोक काहे नहीं लगावे मोदी सरकार? कौन रोक लगाएगा? मोदी सरकार। मोदी स्वयं घूस खा रहा है तो कौन रोक लगाएगा? चलिए तो ये बताइए तबो अपना कह रहे हैं कि मोदी सरकार बनी। भाई जो कत जीत रहा तो उसी को तो कहेंगे, जो जीत रहा है उसी को कहेंगे। वोट बिना वोट दे जीत जाते। अगर मान लीजिए 10 आदमी हम वोट नहीं देंगे, अगर एक वोट भी पा जाएगा तो जीत जाएगा। कैसा के हैं? कैसा के? अब कैसा के अगर आप हमारे यहाँ का तो वार्ड नंबर में अगर एक भी वोट पड़ जाएगा तो वोट सही है, अगर कोई न देता तो कत मान्य होगा कि नहीं हुआ। एक भी वोट पड़ गया तो सब सही है। तो क्या करना है? अपना का लागत है ईवीएम के वजह से मोदी की सरकार आवत है। अब क्या करी था? जितना कांग्रेसी सब घुस गए भाजपा में तो कर ही का। कौन कौन नेता नहीं अपना गिना दी, कौन नेता नहीं गए कांग्रेस भाजपा में? सब नेता घुस गए, घूस खा घुस गए, तो क्या कर बोला? अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? चलिए भाई अपना के कहा है कि सलगे कांग्रेसी जाए भाजपा में घुस गए। अपना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छी बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि आज जो गौ माता का जितना रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी समस्या किसान के सामने है, किसान जो है परेशान है गायों से, और ये गाय की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी वाले करें। जब सरकार बहुत अच्छी है बीजेपी की, क्या कर रही है? किसान कितना परेशान है। आप बोल चुके हो, दूसरे को भी बोलने दो। अपन बोलिए कह देगा मतलब कम से कम व्यवस्था जो है हो ना। सरकार ठीक है बीजेपी का है तो व्यवस्था कौन करेगा? इसको करी सरकार नहीं, सरकार करी। सरकार क्या कर रहा है? किसान आज परेशान है, और जब किसान परेशान होगा तो क्या करेगा? वो अपना सरकार बदलने का प्रयास तो पूरी तरह से करेगा। आज हर जगह जगह बेरोजगारी है, हर जगह समस्या है, लोग समस्या से परेशान है। आज आप देख लीजिए, कहने हर बे मोदी के सरकार आ जाती, जबरदस्ती है, झूठ बोलने का काम है, अपने मन से कहने का मतलब चाहिए। तो अपना सच और झूठ के अंतर नहीं जाने। यहाँ जनता तो वोट, मतलब आम जनता सच और झूठ में अंतर नहीं जाने। भाई आम जनता तो चाह रहा है कि सरकार आए, परिवर्तन लाए, तो परिवर्तन हो ही नहीं पाता है। नहीं हो पा भाई है तो हम जाने चाहिए। अब जनता तो बराबर प्रयास कर रही है ईवीएम के वजह से। भाई ईवीएम है और उनका हर तरह का तो तंत्र है, चाहे वो सरकारी अमला भी है, उनके साथ सारा प्रशासन है। चाहे जहाँ भी जब अपन ये बताई कांग्रेस है नहीं ईवीएम ले आई रही, ये बताइए इसी बात ईवीएम ये बताई कांग्रेस है कि शासन? हमारा पहले सुनिए, ईवीएम ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से जो राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे के दूसरे पार्टी से चुनाव क्यों लड़ा? क्यों? भारतीय जनता भाई हम टिकट मांगत रहे, नहीं मिला। मांगत रहे, यदि वो काम किए तो एक खून लेने वाला डॉक्टर
जो हर गरीबों का खून चूसा है। इस बार पता चल जाएगा कि सरकार में आने से कैसे जीत हार होता है। और एक तरफ जिसका पूर्वज, जिसका कुल खानदान जो है इस समाज की सेवा के लिए अपना कुर्बानी किया है, पटेल जी का जो वंशज है, वो पूरा कहने का मतलब आज तक बराबर जनता की सेवा में काम किया है। नहीं, पीछे से एक जने कह रहे हैं वंशवाद है। ठीक है, मार्केट है, मार्केट में 18% GST आ रहा है, तो वो बीजेपी का ही गुण गाएंगे, वो कांग्रेस का नहीं गाएंगे। जो आप देहात में जा करके किसानों से बात करिए, आप किसानों से बात करिए, वो बताएंगे क्या समस्या है। आज किसान खेत का खेत बोता है। नहीं, हम के खिलाफ बोल रहे तो हम जेल के शिकंजे में भेज देंगे। नहीं तो बोली तलाक है अपना, अब कहूँ में आजादी, अब कहूँ में आजादी चाहिए। आज बोलने लगे, कल हमारे पीछे ईडी आ जाए, लोग जेल गए में। हम ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री के अपना क्या बताइए, शराब घोटाला को करी होगा, क्या करे, माला पैरा ये बताइए। बीजेपी नेतन के कहीं CID छापा पड़ा, के छापा पड़ा, अबे नरोत्तम मिश्रा की यहाँ फार्म हाउस में ईडी छापा पड़ा है, मालूम है? नरोत्तम मिश्रा अंदर गए? हाँ, नहीं तो ये बताइए, जब वहाँ कुछ यह में अवैध छापा पड़ा तो नरोत्तम मिश्रा अंदर गए? नहीं, ये बताइए, केजरीवाल का अपना ये कह रहे हैं, केजरीवाल का नोटिस दिन गए, कईक बे नोटिस दिन गए अपना का थाना में यदि कोनो जांच हो लागी अपना खिलाफ, और थाना में यदि नोटिस वो दिन जाल लागी कि बुलावा जाल रहा है कि 1 बे बुलावागा, 2 बे बुलावागा, 3 बे बुलावागा, नहीं गए तो के बाद का प्रक्रिया हुई अपना के साथ? वो जानत रहे कि नोटिस दे के हम वहीं तुरंत बैठ दी हैं। नहीं मतलब क्या बताइए, संविधान, कानून और न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं? अब नहीं है भरोसा, सब बिक चुका। नहीं तो सब बिक चुका है, तो अपना ये बताइए, फिर तो ये देश है पर अपना सवालिया निशान लगा। हाँ, तो लगा है। एक तरफ संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही बीजेपी की, संविधान को खत्म करने की साजिश है ये सब। तो ये काहे नहीं सरकार, जब जनता काहे नहीं समझे ये बात? जनता नहीं समझ पावे, गांव के जागरूक नहीं आए, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इस बार सरकार में परिवर्तन होगा, देखिएगा, इस बार परिवर्तन निश्चित है। नहीं तब पे कहा थे कांग्रेस के अभी अजय सिंह राहुल भैया एक बयान आबा, उनके द्वारा कहा गया मध्य प्रदेश में हम केवल 10 से 12 सीट जीत रहे हैं। 10-12 जहाँ 1 सीट नहीं रहे वहाँ तो हम 15 सीट 12 सीट में आए। नहीं तो ये बताइए, में सरकार बनाए पाऊ? सरकार का मध्य प्रदेश में हाल में यदि बात की जाए तो 1 सीट केवल कांग्रेस के पास रही है। इधर की 10-10 सीट के बात कह रहे हैं अपना, कितनी सीट में सरकार बना थी जानी थे? सरकार तो 2/3 जब बहुमत पाई, कितनी टोटल सीट कितनी है? 543 सीट। कितनी सीट मिनिमम चाहिए सरकार? कम से कम 282 सीट चाहिए। हाँ, तो ये बताइए कैसा कहाँ से अपना का सीट मिल रही है कि अब सरकार बना वहाँ है कांग्रेस के हर जगह, वहाँ से सीटें सब आएंगे, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं NDA गठबंधन के माध्यम। यह बताइए, जब मध्य प्रदेश के मात्र 29 सीटन में अपना 12 सीट के आंकड़ा लगा रहे हैं, तो यह में कितनी जगह के सीटन के आंकड़ा से अपना सरकार है? तो हर प्रदेश में अपन सीट है। अपना के वरिष्ठ नेता ये बात का स्वीकार कह रहे हैं कि हम 12 सीट करिए, 15 सीट मध्य प्रदेश की, 10 से 12 सीट के बाद अपने पास बयान है। हाँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी 12 से 15 सीट बढ़ेंगे इस बार, क्योंकि पिछले बार नहीं तो इधर की सरकार बन रही है। सरकार बनेगी, NDA की सरकार बनेगी। कहांगे एक जने भाई सराई समस्या आगे। हाँ, बहुत अपना बोले सरकार अपना कह रहे हैं इधर की बन रही है। हाँ, सानी तरह बना ला ही के कर कांग्रेस से। हाँ, राहुल प्रधानमंत्री बना ला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, अब अपना बताइए के प्रधानमंत्री बना ला? प्रधानमंत्री गठबंधन में जब सर हमारी वो आएगी सीट तो उसमें हम अपना निर्णय करेंगे। नहीं तो अपना राहुल गांधी, हम राहुल गांधी यह बताइए, बिना दुल्हा ले अपना जो है बारात लेके, हम दुल्हा ले चाहिए राहुल गांधी बना ला है। हम लोग गठबंधन में हमारी सरकार बन रही है। अपना का लागत है के है दुल्हा? देखिए, ये हम यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है। सराई जो है तो धौहनी और देवसर का क्षेत्र, दुल्हा के बात वाला तो सराई में आ गया। हम देखिए राहुल गांधी, दुल्हा राहुल गांधी। जी सर, हम एक अलग मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बोलिए। आज हम सन 1985 से देख आ रहे हैं, हमारे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते थे। मेरे पिताजी ने 15 साल संघर्ष करके आज बीजेपी आई है। बीजेपी के आने के बाद मुझे मिला क्या है, बहुत हमारे अंदर जुज्बा था, बीजेपी को आने से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है। हम परेशान हैं 2018 से
2018 में हमारा ग्राम डोंगरी में हमारी ज़मीन थी, आज तक मुआवजा के लिए हम भटक रहे हैं। हमें चाहिए मोदी सरकार ही, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं अपने बातों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सरकार चाहिए थे मोदी के, तो न्याय कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमें यह बताइए कि अपना कि समस्या के समाधान को करिए। मैं समाधान के लिए तो मोदी सरकार लाया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सरकार से ही ये कहना चाहता हूं कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा। नहीं तो कबो गए न अपना कोनो अधिकारी अफसर एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते आज 6 साल से परेशान हूं। आज मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे पिताजी 15 साल बीजेपी कार्यकाल में कार्य किया। जो कार्य किया इस धवनी विधानसभा में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। आज एक झंडा लगाने के लिए किसी की औकात नहीं थी मार्केट के अंदर कि वो बीजेपी का झंडा लगा ले, लेकिन उस समय मेरे पिताजी ने एक झंडा लगा के बीजेपी का मान सम्मान बचाया था। उस समय किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं थी, किसी बीजेपी की औकात नहीं थी वाले में। कांग्रेस का यहाँ जब दबा था, कोई एक झंडा लगाने की औकात नहीं थी, सबकी चड्डी उतर जाया करती थी। इसी के कारण में औकात नहीं थी कि बीजेपी एक झंडा लगा ले। सन 1985 से लगातार बीजेपी का समर्थन करते आए मेरे पिताजी श्री राजेंद्र प्रसाद साहू जी, लेकिन आज मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मैं सरकार लाने के बाद भी न्याय नहीं पा सका हूँ। नहीं तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि एसडीएम कार्यालय कहीं भी जाओ घूसखोरी मांग रहे हैं। घूस का जमाना है, बिना ले आओ पैसा तभी तो आपको न्याय मिलेगा। न्याय हम तो बीजेपी सरकार चाहते हैं, बच्चा बीजेपी को सरकार लाना चाहता है। हम वोट देंगे तो बीजेपी को, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति हर न्याय करने वाला। यह बताइए, रुक जाइए, हाँ अपना बताइए कि अपना थोक पानी और पिया भाई पानी की आवश्यकता नहीं है। नहीं यह बताइए, अपना कह रहे हैं कि एसडीएम की यहाँ हमका घूस मांगी जा रही है इनके जमीन के मामला में। देखिए ऐसा है कि चाहे यहाँ झलरी हो चाहे डोंगरी हो, यहाँ पर कोयला का वो हुआ, लोग जो पैसे वाले हैं, सरकार वहाँ के जो पुराने बासिंदा हैं उनको बाकायदे मुआवजा दे रही है। बाकी ये जो पैसे वाले हैं 2 डिसमिल ज़मीन खरीद करके टीना टप्पर छा करके और फालतू मुआवजा लेना चाहते हैं। ऐसी सरकार बकचोद नहीं है। जो वास्तव में मुआवजा लेने लायक है उनको बाकायदे मुआवजा दी है, उनको व्यवस्था के तहत पट्टा दिया है, बसाया है। ऐसा हमारी सरकार कर रही है। तो अपना के बारे में जानकारी है अपना का? हाँ ऐसा है। हम अपना गलत करे के तमाम इस क्षेत्र के तमाम लोग जब जानते हैं कि यहाँ एनसीएल आ रहा है, यहाँ कोयला निकलेगा, तो पहले 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन खरीद करके ऐसा मकान बनाते हैं कि 1 लात मारे तो गिर जाए हैं, और उससे मुआवजा की लालच, मेरा मकान बना हुआ है, ऐसा मुआवजा की ये मांग करते हैं। तो अपना के घर में कब से रह रहे हैं? मकान अभी तक बना हुआ है। रहे नोटे का जी, हम वहाँ से नहीं रह रहे घर यहाँ रहे। झूठ बोल रहे, रहते यहाँ हैं। कहाँ? यहाँ बगल में पीछे। एक आदमी का घर कहाँ होता है? एक आदमी नहीं बताई कि जौन बसिंदा हैं उनका जौन कुआं बावली बना हुई, उस समझ में यही मकान में जौन भीती मोट होई माटी के और में भरेठा दिन होई खपड़ा, वो चिन्हाई जाई ना कि पुरान घर 50 साल पुरान आए। सरकार चूतिया पागल है लोग नेता, ओके चीन के ओके बकायदे मुआवजा दी नहीं। वो मुआवजा पाकर सराई में घर बनाए नहीं बेचारे, बसल लाख है। और जौन नवा घर हैं, जो सुनी जौन नवा सुनीन कि यहाँ से रेल लाइन जान लागी, यहाँ प्लांट टावर लाग, जल्दी में रजिस्ट्री कराई महंगे दाम पर, और जाए के ईंटा ऐसा ना रख के खड़ा ईंटा रख के और मैं 200 टीना छाए दी, मारा लास्ट सब गिर जाई और मैं मुआवजा दी। वो पागल बैठे बड़े बड़े कंपनी के इंजीनियर, वो असली जो लाभार्थी रहे जमीन वाले वो पाइन, और जौन जाए के हम पास जो बदमाश रहे या क्यों बदमाश रहा है वो देखिए मुश्किल देखिए जाल में फंस गया। पूरी पूंजी पूरी गया, दुकान पूरी गई, मने मरा अल्लाह है। अब ये हाल चाल है, अधिक हम कहा बोली ना भैया का जल्ले में पाए नहीं भैया 25 लाख हम का पाए खुद है मुआवजा वहाँ तो अपना के कब के मकान बना रहे? हमारे पुश्तैनी मकान अपना के हमारे भाई के कब के मकान रहा? ये तो अब जब एनसीएल आ गई तब के। भाई साहब से पूछना चाहते हैं एनसीएल कब आई? भाई साहब से पूछते कब आई? आप पैदा कब हुए हैं? आप पैदा कब हुए? 1978 में किसकी सरकार थी? आज किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार में यही तो हम मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो? जब गलत काम करोगे तो नहीं मिलेगा, सही काम करोगे तो मिलेगा। हम सही काम किया तो हमको पैसा मिल गया।
और वो अपना का गलत करे रहे थे? गलत करे तो नहीं मिला, सही करे होते तो मिल जात पैसा। हमें थोड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। और लोगन से हम चली बात करी थी। का सुनना में अपना की? हमारा नाम कोमल चंद गुप्ता है। कोमल भैया का लागत है केकर सरकार बन रही है? सरकार अब देखी मीडिया तो यह बतावल कि भाजपा 400 पार। मीडिया काहे का बतावल रही? वो खुदे गोहार मार लागे जे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। कि 400 पार को कहा थे, 300 पार को कहा थे कि हम 1500 पार। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ की समस्या ये है कि पहलते दीपक तले अंधेरा है। हमारे यहाँ कंपनी दुनिया भरावल नहीं। आज प्रदूषण के मामले में सरे गिना जाल ला। दूसर बात ये कंपनी अगर फ़ायदा पावल लेकिन वो हिसाब से यहाँ इन्वेस्ट नहीं करल नहीं कि लोगन के समस्या दूर हो, ये गंभीर बीमारी आवल नहीं। और दूसर बात सरकार गौ हत्या तो बंद कर दिला लेकिन ओकर आगे व्यवस्था नहीं करे आए जिससे लोगन के खेती किसानी बच सके और जीवन यापन हो सके। चलिए अब ये बताइए कि इधर की चुनाव को लड़ रहा है ये अपना के लोकसभा क्षेत्र से? यहाँ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी हैं और कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल जी हैं। जी का लागत है मुकाबला आउ को बीच में है या फिर इन्हीं दुई के बीच मुकाबला? देखिए दो इंजन में है, भाजपा कांग्रेस। जी हाँ। का लागत है के ऊपर जनता का भरोसा ज्यादा हो रहा है? भाजपा जीतेगी। देखिए इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अब हम पचे सरेम तो रही का बताई दी नहीं। तब देखिए जैसा हम यह जाने चाहिए थे जनता का भरोसा के ऊपर काहे कि यह चुनाव जो है कुछ लोग कह रहे हैं मोदी बनाम राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच ये चुनाव है। राहुल गांधी से तो देखिए मतलब नहीं है। का है गठबंधन की सरकार, एनडीए सरकार बनी है। एनडीए जो इनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इनकर है और भारतीय जनता पार्टी है। तो हर स्टेट में अलग अलग जो वहाँ के लोकल हैं। तब हम आगे का कह दें कि भाई केकर सरकार बनल नहीं तो भरोसा के ऊपर सरकारी योजना जो बनावे के काम है तो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर उसके बाद एकाएक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवत थी। एक बे 300 पार होता है, फिर अब 400 पार के नारा दे रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कुछ तो जनता के ऐसा उनका 450 डीजल पे का लागत है? कौने वजह से इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर? देखिए ऐसा है कि कांग्रेसों शासन अच्छा कर रही और थोड़ा सा आज जो है तो नए ढंग से ही प्रचार प्रसार करीन ये कारण इनके फायदा मिलने लगा आज भाजपा का। जी हाँ। चलिए हालांकि हम सवाल हमार कुछ और रहा लेकिन जवाब नहीं दे चाह लगा ही तो कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है। का सुना मैं असलम भाई का लागत है इधर की केकर सरकार? कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन। काहे ऐसा काहे लागत है कि माहौल पूरे देश में तानाशाही के है, बदलाव जरूरी है। तानाशाही के माहौल है, बदलाव जरूरी है। बहुत जने से हम बात करें तो वो सब कह रहे हैं कि नहीं इधर की मोदी के लहर ही नहीं लहर 10 साल रहा वाकई, लेकिन अब बदलाव के वक्त है। कांग्रेस सरकार पर इतना भरोसा काहे का अपना का? मोदी का बिगाड़े हैं अपना के नरेंद्र मोदी का? बिगाड़े कुछ नहीं है, सही है, लेकिन अपने के देश के नेता प्रधानमंत्री वो चाहिए जो देश खातिर गोली सही ले, ये नहीं कि झोला उठा के चल दे। हाँ ये वजह से राहुल गांधी को सही गोली भाई राहुल गांधी के खानदान गोली सहायक तैयार हैं। मोदी जी हैं तो वो कहते हैं हम झोला उठा के चल दे। तो अपने के भाई राहुल गांधी पसंद है। अच्छा अपना का राहुल गांधी पर। यह बताइए परिवार का या जैसा परिवार पर बात पर हमला करते हैं नरेंद्र मोदी कि भाई परिवार का मतलब परिवार हर पार्टी में रहता है। हाँ। हर पार्टी, भाजपा में परिवारवाद है, कांग्रेसों में, हर पार्टी में है परिवारवाद, सब में है। अमित शाह जैसा अब जैसा बल्ला उठावे के मतलब वो नहीं है, बीसीसीआई सेक्रेटरी बने हैं तो परिवारवाद हर पार्टी में है, एक पार्टी में नहीं। परिवारवाद से मतलब अपना का नहीं लगे कि ये में कोई दादी नहीं कोई फर्क नहीं परिवारवाद से, परिवारवाद से कोई। ये बताइए हर बेर जब यह में माहौल रहा था तो चुनाव इस सरकार का ही नहीं बनाए पा? बताइए चुनी सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में गिर जाती, काहे गिर जाती? खरीद फरोख्त भाई, खरीद के विधायक बदल गए। यह बताइए अपना के नेतृत्व में इतनी ताकत काहे नहीं है कि वो लोगन का रोक सके? यदि अपन घर नहीं संभल रहा है तो फिर दूसरे पर फिर काहे आरोप? देखिए जे कौनो नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के, भाई जे अगर माल दाब के रखे हैं
गलत तरीके से कमाए हैं, उनके डर राहत है, एम वजह से वो छोड़ के पलटी मार देते हैं। जहाँ गवर्नमेंट उनके अपने ईमान धर्म के थोड़ी है, उनके बस अपन पैसा बचावे के है, ऐसे पलटी मार के भाजपा में भाजपा में ईमान धर्म नहीं है। नहीं है। उसमें आप जाइए, आप देख लीजिए हर जगह का, जितने भी भाजपा वाले बताते हैं भ्रष्टाचारी हैं, और भाजपा में अगर चले गए हैं उनके ऊपर से केस वापसी हो जाता है। भाजपा में जय श्री राम, जय श्री राम, भाजपा में जय श्री राम। चलिए, अब हालांकि बड़ी देर से सीताराम पहले रहे आ जाओ हैं, कोस कौन सीताराम? सीताराम और जय श्री राम पहले रहे आ जाओ हैं। हाँ, भगवान जी पहले रहे आ जाओ हैं। यह नहीं है कि भाजपा आई तब भगवान राम आए। भगवान भाजपा के लाए ही, भाजपा भगवान के नहीं लाएगी। श्री राम जी, जय श्री राम जी। कांग्रेस के वकील हुए एक्शन ले रहे हैं राम मंदिर न बनना चाहिए। हमारा मतलब ही है, कांग्रेस के वकील हुए एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस वकील खड़ा करे रहा वहाँ कांग्रेस के देन आए, राजीव गांधी मतलब मंदिर के शिलान्यास करवाए रहे, तब बनी है मंदिर। धर्म के राजनीति भाजपा की है, खड़ा किया था जब बीजेपी बनवा रही थी। जवाब दे सकी थे तो क्यों खड़ा किया था कांग्रेस? हमरा वकील राजीव गांधी के जमाने में शिलान्यास हुआ। नहीं, अपना कह रहे हैं कि राम मंदिर के समय में 10 से वकील काहे खड़े खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस वाले की राम मंदिर न बनी। नहीं, वो विवाद के मुद्दा रहा, ये रहा मुद्दा के देश में मतलब लड़ाई दंगा ना हो। सरकार कहा नहीं बना राम मंदिर, कांग्रेस। चलिए ठीक है, अब यह मुद्दा दूसरे तरफ जा रहा है और यह चुनाव बेहद अहम चुनाव है। काहे कि यह देश के भाग्य विधाता के चुनाव है। यह देश चुने जा रहा है अपन या लोकतंत्र के या मंदिर के भगवान चुने जा रहा है, एक भाग्य विधाता का, जो यह देश के सरकार के रूप में चुनी जाती और वह सरकार तय करा थी कि आखिर देश के विकास कैसा हुई। सबसे बड़ा सवाल, और हर गांव-गांव गली-गली जाए के हम यह मुद्दा पर बात कह रहे हैं और सीधी तौर पर हम अपना पंचन से सब जने से निवेदन करी थे कि यदि निष्पक्ष मतदान दे तो अपना की वह हित में हुई, दारू पैसा मुर्गा साड़ी में यह बिल्कुल मतदान न करब और वोट अपना अवश्य दे। एक वोट की कीमत अपना का 5 साल जो है सुखी बनाए सका थी, ऐसे हुआ वोट का अवश्य दे। और यह में फिर नई चौपाल में हुई मुलाकात, तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।